गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह पुरस्कार जयेंद्र सिंह जडेजा और राजेश कुमार व्यास को मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो लोक नर्तक जयेंद्र सिंह जडेजा और लेखक राजेश कुमार व्यास को दिया गया है। 21 दिसंबर को शिल्पग्राम उत्सव में इनको सम्मानित किया गया था। पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक, कवि, कला समीक्षक और सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजेश व्यास और गुजरात के लोक नर्तक है जयेंद्र सिंह जडेजा, इन दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको 2.51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र और शॉल उठाकर सम्मानित किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 23 दिसंबर को जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुई थी। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है भारत की, ये मुख्य अतिथि के तौर पर जैसलमेर में सेना के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा ध्यान रखना एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो पहले भी ये क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 दिसंबर को जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के एक कार्यक्रम में इन्होंने हिस्सा लिया था, जहां पर ये मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। राष्ट्रपति एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान के जैसलमेर पहुंची थी। जैसलमेर में स्थित शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की लाभार्थी महिलाओं से इन्होंने संवाद भी किया था। वहीं इसी कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लखपति दीदी योजना के तहत लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर में 21 से 30 दिसंबर तक चलने वाले शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ किसने किया था। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झीलों की नगरी उदयपुर और दुनिया के सबसे हसीन और खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र व विश्व विख्यात शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज किया गया था। 21 से लेकर 30 दिसंबर तक यह शिल्पग्राम महोत्सव है जो उदयपुर में आयोजित हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। देश की लोक संस्कृति को एक धागे में पिरोने वाले इस वृहद लोक उत्सव में लोक संगीत, नृत्य, अनूठा संगम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कई राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद बनाने वाले यहाँ लगे करीब 400 स्टॉल्स पर अपने उत्पादों की बिक्री भी यहाँ पर की जा रही है। उत्सव में देश भर से आए लोक कलाकार अपनी अपनी कला का जो आर्ट फॉर्म है अपनी अपनी कला का प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी पेरेग्राइन फाल्कन की उप प्रजाति रेड कैप्ड शाहीन फाल्कन को देखा गया है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। और ये उदयपुर के अंतर्गत इसे देखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जी हाँ, उदयपुर में इसे देखा गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दक्षिणी राजस्थान उदयपुर में पहली बार है जब रेड कैप्ड शाहीन फाल्कन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उदयपुर के समीप रुंडेडा गांव के तालाब पर दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी पेरेग्राइन फाल्कन की उप प्रजाति रेड कैप्ड शाहीन फाल्कन को देखा गया है। छोटे से बड़े होने के उम्र काल में इस पक्षी के पंख और पीठ भूरे से आसमानी फिर सलेटी हो जाते हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में जमीन पर झपटा मारकर शिकार करने वाला यह पक्षी दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले आसमान का पक्षी है। नेक्स्ट है, बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड मंडल प्रशिक्षण केंद्र से राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रैकिंग को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था। तो ये जेठानंद व्यास के द्वारा रवाना किया गया था, जो विधायक है बीकानेर से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो बीकानेर पश्चिम से विधायक है जेठानंद व्यास, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड पर जो मंडल प्रशिक्षण केंद्र से जो राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रैकिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था 24 दिसंबर को। ये डेजर्ट ट्रैकिंग का आयोजन है वो 24 से लेकर 30 दिसंबर तक किया जाएगा। इसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों के 120 स्काउट एंड गाइड, रोवर और रेंजर इसमें सहभागिता ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा कब सेवानिवृत्त हो रही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है और ये दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी थी उषा शर्मा, और इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2023 तक है, यानी 31 दिसंबर को ये सेवानिवृत्त हो रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब 7 दिन के भीतर नौकरशाही में भी नया मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा मुख्य सचिव है राजस्थान की उषा शर्मा, जो 31 दिसंबर को ये सेवानिवृत्त हो रही है। उषा शर्मा का दरअसल कार्यकाल 30 जून को ही समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार से 6 माह का इनको एक्सटेंशन मिलने से गहलोत सरकार ने उनका कार्यकाल 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। तो राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आज़ादी के अमृतकाल में राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन जिनको विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशन का पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसमें 55 रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी ने आगामी जो 6 अगस्त को वर्चुअली शिलान्यास भी किया था 6 अगस्त 2023 को। इनके पुनर्विकास पर 4000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें जयपुर मंडल के 12 स्टेशन, इसके अलावा बीकानेर मंडल के 10 स्टेशन, अजमेर मंडल के 10 स्टेशन और जोधपुर मंडल के 15 स्टेशन का पुनरुद्धार है वो इस योजना के तहत होगा। इन स्टेशन का कायाकल्प होने से राजस्थान का रेलवे ढांचा मजबूत होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान के किस जिले की नगरपालिका की नवाचार हरित बगिया योजना जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। तो अनूपगढ़ की हरित बगिया योजना जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अनूपगढ़ की नगरपालिका का जो नवाचार किया गया था हरित बगिया योजना जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई है, भारत सरकार के द्वारा द अर्बन लटनोथन प्लेटफॉर्म पर देश की 51 योजनाओं में अनूपगढ़ नगरपालिका की इस योजना को भी शामिल किया था। जुलाई 2023 में अनूपगढ़ की हरित बगिया योजना जो देश में पहला स्थान प्राप्त किया था, 31 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में तत्कालीन अनूपगढ़ के सीईओ संदीप बिश्नोई को सम्मानित किया था। इन 51 योजनाओं में राजस्थान से एकमात्र अनूपगढ़ नगरपालिका की हरित बगिया योजना ही शामिल हुई है। इस योजना में अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर शहर को सुंदर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सोने की खान कौन सी है जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं। तो भूकिया जगपुरा ये राजस्थान की पहली सोने की खान है जिसे नीलाम करने के आदेश है वो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो राजस्थान सरकार सूबे की पहली सोने की खान की नीलामी कर सकती है। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा क्षेत्र में तकरीबन 1,34,178 करोड़ रुपए के स्वर्ण और 7720 करोड़ रुपए के तांबे के भंडार मिलने की उम्मीद है। तो राजस्थान की ये पहली सोने की खान जो नीलाम होने की राह इसकी खुल गई है। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा क्षेत्र में सोने की खान का जो अदालत में विचाराधीन मामला है वो निस्तारित हो गया है। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निरस्त किया है और इसके बाद तुरंत बाद सरकार ने सोने की खान की नीलाम करने की तैयारी शुरू की गई और राज्य की पहली स्वर्ण की खान की नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के रामबाग गेट प्रोजेक्ट को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पंजाब का ये रामबाग गेट प्रोजेक्ट है जिसे उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, यूनेस्को की तरफ से पुरस्कार मिला है। राजस्थान के बीकानेर हाउस को भी ध्यान रखना पुरस्कार मिला था।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यूनेस्को ने पंजाब के रामबाग गेट प्रोजेक्ट को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूनेस्को ने पंजाब में अगर बात की जाए तो रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स परियोजना को इसकी समावेशिता और सामुदायिक पहुंच के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। दिल्ली में बीकानेर हाउस और हरियाणा में चर्च ऑफ एपिफेनी को भी अवार्ड ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जो पूरे क्षेत्र में विरासत संरचनाओं को बहाल करने और संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुआ था, कुरुक्षेत्र में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था और ये 7 से लेकर 24 दिसंबर तक आयोजित हुआ, जिसमें असम को भागीदार राज्य के रूप में दिखाया गया था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसकी शुरुआत सरस और शिल्प मेले से हुई थी, जिसमें 24 राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित हुई थी। राज्यपाल ने त्यौहार के ऐतिहासिक महत्व जो मद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला था। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये 7 से 24 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान करंट अफेयर्स का वार्षिकांक का वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। जैसे ही 31 दिसंबर आता है तो पूरा अपडेट करने के बाद में आपको सारी PDF उसकी एक साथ मिल जाएगी। तब तक आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के ये वीडियो इस चैनल पे डाला गया है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।